नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं शिखा सिंह। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आज यमुना घाट पहुंचकर यमुना नदी की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए वादे सिर्फ कागजी हैं और यमुना नदी की सफाई के मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रवेश वर्मा यमुना घाट पर पहुंचे और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कई वादे किए थे, लेकिन यमुना नदी की सफाई के मामले में उनका कोई काम नहीं हुआ। इस दौरान प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल का एक कटआउट भी हाथ में ले नजर आए, जिसमें केजरीवाल का चेहरा और उनके वादे दर्शाए गए थे। उन्होंने कटआउट को दिखाते हुए कहा कि ये वही चेहरा है जिसने दिल्ली के लोगों से यमुना की सफाई का वादा किया था, लेकिन हकीकत में यमुना दिन प्रतिदिन गंदी होती जा रही है। प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रचार किया, लेकिन यमुना की सफाई को लेकर उनकी कोई ठोस योजना नजर नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के पास इस गंभीर समस्या का कोई हल नहीं है और केवल कागजी आंकड़ों तक ही ये मुद्दा सीमित रह गया है। वहीं यमुना नदी की सफाई एक लंबा और जटिल मुद्दा रहा है, जिस पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। दिल्ली वासियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है और भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक बहस का विषय बनाने की योजना बनाई है। प्रवेश वर्मा ने यह भी दावा किया कि भाजपा की सरकार अगर दिल्ली में सत्ता में आई तो यमुना की सफाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और नदी को पुनः जीवन दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो केवल विज्ञापनों और मीडिया प्रचार में यकीन करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। हम देखते हैं कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी रिवर होती है वहाँ पर सारी दुनिया बस जाती है। दिल्ली में 28 किलोमीटर यमुना मैया बहती है। हम इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। यहाँ का पानी साफ करके पूरे दिल्ली एनसीआर को दे सकते हैं। यहाँ के मीडिया वालों ने अपनी नाकों को भी ढक रखा है क्योंकि यहाँ पे स्मेल बहुत ही खराब है। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ कर सकते हैं। ये कोई साफ करना रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर में 8-8 मीटर तक की सिल्ट जमा हो गई है, कीचड़ जमा हो गया है। सारी सिल्ट को मशीन द्वारा निकालना, दोनों तरफ 28 किलोमीटर में जो भी नाले यहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, दोनों घाटों को, दोनों तरफ के घाटों को पक्का करना, यहाँ पे 10 लाख के करीब में आयुर्वेदिक पेड़ लगाकर ये पूरी यमुना मैया को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट को बनाया, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बना सकते हैं। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसकी तो जांच होगी ही। मगर मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर, मेरा शीश नीचे करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। 5 तारीख को आपके पास में मौका मिला है। एक बार जो आपने ऊपर सरकार बनाई है मोदी जी की, देश में वही सरकार, उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बना दीजिए, ताकि दोनों सरकारों में झगड़ा ना हो और दिल्ली की जनता 10 साल तक, 5 साल तक ये ना सुने कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बाद में 5 साल कोई काम नहीं करते ये बोलकर कि मुझे कोई काम नहीं करने देता।
ऐसे दिल्ली का विकास कभी नहीं हो पाएगा। मैं सभी दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएं, कमल का बटन दबाएं, 5 तारीख को हमको आशीर्वाद दें, हमारे सारे उम्मीदवारों को जिताएं, हमारी सरकार बनाएं, ताकि यमुना मैया को बहुत अच्छा साफ कर सकें। दिल्ली के सारे पूर्वांचल के भाई बहन छठी पर्व पर यहाँ पर आते हैं, ऐसे कीचड़ में डुबकी लगाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, मगर अरविंद केजरीवाल उनकी आज तक चिंता नहीं करता है। तो मेरा दिल्ली वासियों से कहना है, हमारी प्राथमिकता रहेगी सरकार की कि हम सबसे पहले यमुना मैया को साफ करेंगे। दिल्ली में एक मेरा सपना मैं हमेशा देखता हूं सुबह शाम कि दिल्ली के लाखों लोग शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद में ये कहें परिवार सहित कि चलो यमुना मैया पर घूम के आते हैं, टहल के आते हैं, और लाखों लोग यहाँ पे दोनों तरफ में टहल रहे हों, यहाँ पर घूम रहे हों, यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हों, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर रहे हों, योगा कर रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हों, यहाँ पे आयुर्वेदिक पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसलिए मैं सारे लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और अरविंद केजरीवाल कहता था मैं यहाँ पे 2025 से पहले, चुनाव से पहले डुबकी लगाऊंगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मुझे वोट मत करना, इसलिए कोई भी उसको वोट नहीं देना चाहिए। सारे के सारे लोग जो तिहाड़ से झूठे हुए आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल देते हुए कई तरीके की कंडीशन लगा रखी है, साफ साफ पर कहा है कि ना तो अरविंद केजरीवाल कभी भी जीवन में दिल्ली सेक्रेटरीट जा सकता है, ना सीएम ऑफिस जा सकता है, ना कोई फाइल पे साइन कर सकता है, ना किसी अधिकारी से मिल सकता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस जीवन में कभी दोबारा सीएम बन ही नहीं सकता है। सारे के सारे मंत्री इनके तिहाड़ से छूटे हुए जो है बेल पर आरोपी हैं। राजनीतिक माहौल में नई हलचल मच गई है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कितना अहम बनता है और दिल्ली की जनता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहे रॉयल बुलेटिन के साथ।